अच्छा, ये एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी अभी ट्विटर पे, एक ट्रेंड चल रहा था, बॉयकॉट कैनोली। कैनोली मेरा ख्याल वो कैनोली वो नहीं जो पास्ता में डालते हैं, कैनोली एक इस्लामाबाद में लगता है एक रेस्टोरेंट है जहां पे कुछ ख्वातीन ऐसी शुगर लगा रही हैं। आई डोंट थिंक वो इतना उनका कोई मकसद था, लेकिन एक ये बड़ी मुझे वैसे वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी उलझन होती है जिसको क्रिंज कहते हैं कि क्रिंज वर्दी, ये उसी तरह मुझे बड़ी उलझन सी हो रही थी ये देख के वीडियो कि क्या चवले मार रहे हैं। या तो होती है ना कोई 18 19 20 साल के नौजवान ये हरकतें कर रहे होते तो हम कहते हैं यार बेचारे छिछोरे हैं, पूथरे हुए हैं, जैसे पंजाबी में होंगे ना पूथरिया हुआ है, तो हम ये कहते हैं। लेकिन ये इस रेस्टोरेंट की मालिक है ये खातून, या मालकन है ये खातून, तो अपने बेचारे मैनेजर को जो 9 साल से उनको पैसा कमा के दे रहा है उसका शुगर लगा रही है। आपको उलझन होगी वैसे देख के, लेट मी जस्ट से दैट, आपको बड़ी उलझन होगी देख के, लेकिन वीडियो देखें। Hi, I'm Uzma and this is Dia. Hi. We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Aves is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Wes, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Wes was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. Three whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yeah, one class. yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Attab, and I job their manager, and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. तो ये अजीब ही उस बेचारे लड़के को इकट्ठा करके उसको एम्बेरस कर रही हैं, उसको शर्मिंदा कर रही हैं कि भाई प्लीज से अ सेंटेंस इन इंग्लिश, अंग्रेजी और फिर आगे से देखो हमारे लिए ये हमारे मैनेजर है। खैर आई मीन खैर वो शुगर लगा रही थी, बट इट्स नॉट, पता नहीं क्या ये ये हमारे कंट्री के अजीब हालात है। अच्छा जी, तो ये उस पे उन्होंने क्या किया, ठहरे मैं आपको, तो और ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा था, जाहिर सी बात है लोग पागल हुए हुए थे। तो ये वो खातून है, इसके इनके पीछे लोग पड़ गए कि ये आदमी देखो, ये ट्वीट मेरा ख्याल काफी वायरल हुई, इसके पता नहीं हजारों के करीब तकरीबन 1,500 1,800 इसको लाइक्स मिले, कोई 800 रीट्वीट्स मिले इसे। और इसमें ये बंदा कह रहा है देखो यार, ये बंदा इस खातून के लिए 9 साल से काम कर रहा था और इनको पैसे बना के दे रहा था इन ख्वातीन के लिए, और एंड में ये उसको जलील कर रही हैं। और दूसरा रुख भी इन्होंने दिखाया कि एक बंदे ने ये भी बड़ी अच्छी ट्वीट की, उसने कहा ये देखो, जब अब इन दो औरतों के खिलाफ तो ये पड़े में उजमा और दिया के कि भाई ये देखो, ये इंग्लिश ना आने की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के बंदे का, तो ये इधर क्या कर रहे हैं, उमर अकमल का भी तो शुगर लगा रहे हैं। उमर अकमल को भी तो बेचारे को इंग्लिश नहीं आती, और ये हमारे जो बहुत सारे इंडियन भाई हैं वो भी पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है उनका मजाक उड़ा रहे होते कि द बॉयज डिड वेरी वेल। तो ये अजीब लोग हैं हमारे, एक तरफ इंग्लिश बोलने वाले की बड़ी तारीफ करते हैं, जिसको थोड़ी बहुत नहीं आती हल्का फुल्का उसका शुगर, लेकिन जब कोई एक्सप्लिसिटली ये हरकत करता है जैसा कि इन खातून ने की, तब सारे पागल हो जाते हैं। ये अजीब सी हिपोक्रेसी है हमारे मुआशरे में। दूसरी भी साइड गलत है कि भाई जो कहते हैं ओ नहीं अंग्रेजी बोलना क्या कौन सी बड़ी बात है, वो होता है ना, क्या कहते हैं अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब है। अंग्रेजी बोलना आना चाहिए लोगों को। जब आप दुनिया में जाते हैं ना, ट्रैवल करते, तब आपको पता चलता है कि काश मुझे अंग्रेजी आती होती।
बल्कि अंग्रेजी नहीं, मजीद जबानें, ये जो 21वीं जो सदी है, ये चाइनीज की सदी है, इंडियंस की सदी है। जाहिर बात है 2 बिलियन लोग, मेरी ख्वाहिश है कि काश मुझे मैंडरीन बोलनी आती, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अंग्रेजी बोलनी आती है, आप वैसे भी मगरबी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको हमें उर्दू हिंदी आती है, वो भी हम देखें इतनी बड़ी पॉपुलेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें मैंडरीन आती होती तो फिर देखें हम चाइना भी बात कर सकते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे जो गोरों के स्कूलों में बच्चों को बचपन में इटालियन सिखाई जाती है, स्पेनिश सिखाई जाती है। स्पेनिश जो है साउथ अमेरिका में स्पेनिश बहुत ज्यादा बोली जाती है, अल्बेट वो उससे थोड़ी डिफरेंट है। जो मेन स्ट्रीम स्पेनिश है उनकी साउथ अमेरिका की स्पेनिश अब क्योंकि इवॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो जबानें समझना बड़ी एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। अपने बच्चों को आपको मुख्तलिफ जबानें सिखानी चाहिए। जाहिर बात है आपको अपनी जबान के बाद सबसे पहले जो दूसरी जबान है वो इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश आना बड़ा जरूरी है। आपको बेशक कहते रहने जी फ्रेंच तो हैं वो अंग्रेजी नहीं बोलते, जर्मन जो है अंग्रेजी। जब आप फ्रांस से जर्मनी में जाते हैं तब आप इंग्लिश ही बोलते। फ्रेंच थोड़े ड्रामा करते हैं, मुझे लगता है उनको बिल्कुल भी नहीं आती इंग्लिश, वो ड्रामा करते हैं। लेकिन वो भी इंग्लिश एक इंटरनेशनल जबान है। इंग्लिश जबान हर मुआशरे के जो एलीट लोग हैं वो इंग्लिश ही बोलती है। आप अफ्रीका चले जाएं, आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। तो इंग्लिश आना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको बेचारों को इंग्लिश नहीं आती आप उनका मजाक उड़ाएं। ये ऐसे है कि अगर आपके पास किसी के पास गाड़ी है तो आपके यहाँ भी गाड़ी होना एक अच्छी बात है, जाहिर बात है। और लोग शोए भी मारते हैं, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास फलानी गाड़ी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये नहीं कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो आप उसका शुगल लगाएं, आप उसका मजाक उड़ाएं, हाँ तेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो खोती रेडी पे आता है। ये खैर लाइक लोग इस तरह की कभी कभार इस तरह की भोंगियां मार जाते हैं, कभी कभार गलती कर जाते हैं। तो बहरहाल ये जो खातून है इन्होंने एक बड़ी अजीब सी इन्होंने अपॉलजी भेजी। हालांकि अपॉलजी भी भेजनी थी, सही भेज देते, क्या हो जाना था। वो कहते हैं हमें बड़ा अफसोस है और गुस्सा आ रहा है कि जो बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया हमारी वीडियो के ऊपर, जो हम सिर्फ मजाक कर रहे थे अपने टीम मेंबर के साथ। उन्होंने कहा ये वीडियो जो है ये सिर्फ एक गपशप दिखा रही थी एक टीम मेंबर के साथ, एंड इज नेवर मेंट और टेकन इन अ हर्टफुल, ये वैसे जुमला गलत बोल गई, एंड वाज नेवर मेंट टू बी टेकन in a hurtful and negative way. मैडम जरा अपनी भी इंग्लिश ठीक कर लें। If anyone was hurt or offended, we apologize. अगर कोई किसी को बुरा लगा तो हम apologize करते हैं। अच्छा, ये हमारी इरादा नहीं, चलो ये तो हर कोई कह देता है ना, if anyone was hurt or offended, we apologize. However, that was never our intention. ये तो हर बंदा यही काम करता है जब पकड़ा जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, we should accept their apology. लेकिन यहां से पता चलता है कि ये जो अनकंडीशनल, ये मैंने देखा ना जिसको कहते हैं अनकंडीशनल अपॉलजी। बहुत सारे लोग हमारे अपने देसी भाई बंधु लोग अनकंडीशनल अपॉलजी कभी नहीं देते। अब ये देखिए लिखा हुआ, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव और डिफेंड आवरसेल्व्स एज काइंड एम्प्लॉयर्स। यानी हमें कोई जरूरत नहीं है ये बताने की कि हम बड़े, ये साबित करने की जरूरत नहीं कि हम बड़े अच्छे एम्प्लॉयर हैं, मालिकान है। आवर टीम हैज बीन विद अस फॉर अ डेकेड, दैट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। हमारी जो टीम है वो हमारे साथ तकरीबन 10 साल से है, यही हमारी सबूत है। हम प्राउड पाकिस्तानी है और हमें अपनी जबान और कल्चर पे फख्र है। इट वाज अ गुड अपॉलजी लेटर। अगर ये लाइन ना ऐड करते ना, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव और डिफेंड आवर्स, तो फिर आपने ये क्यों लिखा है फिर अपॉलजी है इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड। सो चले, ऐसा होता है कभी कभार, उन्होंने ये काम कर दिया। सो वी शुड बी, लोगों को ये सारे वो लम्हात हैं, ये जो सोशल मीडिया की वजह से हम जो सारी हरकतें जो करते हैं ना, ये हमारे सामने आती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।